इसमें आज के वीडियो में हम देखते हैं पाल वंश के बारे में। ठीक ना, पाल डायनेस्टी आप देखिएगा क्या होता है, पाल डायनेस्टी है क्या। तो कल की जो डायनेस्टी बताया था वीडियो में देखे थे नहीं, कल वाला देखते हैं उसको, कल वाला देखो। कल की जो डायनेस्टी थी उसका नाम था उसका नाम था जो है राष्ट्रकूट डायनेस्टी, राष्ट्रकूट वंश। कल हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में पूरी पूरा जितने उसके शासक थे सब बताए थे। तो कल उसको सभी लोग देखिएगा। आज देखिए आज पाल डायनेस्टी की पाल इंग्लिश में क्या कहते हैं, पाल डायनेस्टी कहते हैं। पाल डायनेस्टी। अब देखिए बच्चों ये पाल वंश था क्या। तो पाल वंश इसकी जो संस्थापक थे पाल वंश, देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी चीज का संस्थापक याद, ये करके क्वेश्चन पेपर में पूछेगा। जैसे कहेगा पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कौन। तो पाल वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम गोपाल, क्या था, गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन थे, गोपाल थे। अब देखिए बच्चों ये गोपाल ने क्या किया था अपने समय में, इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया था, इसको भी देखो राजधानी। इन्होंने जो राजधानी बनाया था मुंगेर को बनाया था। कहाँ बनाया था, मुंगेर। ठीक है, मुंगेर को राजधानी बनाया था। अच्छा बच्चों एक चीज का पता होना चाहिए, ये गोपाल ने क्या किया था अपने लाइफ में। गोपाल गोपाल ने क्या किया था बच्चों, गोपाल ने उदंतपुरी, ध्यान देखना, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। विश्वविद्यालय की स्थापना, आपको पता होना चाहिए उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, गोपाल ने। स्थापना मतलब उसको बनवाने का काम एक प्रकार से किसने किया था, गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। बच्चों आपको एक चीज पता होना चाहिए, उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है ये पता है, बिहार के नालंदा में। बिहार के नालंदा में, ठीक। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार के नालंदा में। उसके बाद गोपाल के बाद जो अगले शासक आते हैं उनका नाम है धर्मपाल। इसने क्या किया था, तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। विक्रमशिला, देख लीजिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। देखना, तो आपसे क्वेश्चन, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है पता है, भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, धर्मपाल ने। उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, गोपाल ने किया। ठीक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पड़ता कहाँ है, तो भागलपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, भागलपुर में, भागलपुर। ठीक, तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए गोपाल हो गए, धर्मपाल हो गए। उसके बाद अगले शासक का नाम है, अगला शासक एक देव, जो नेक्स्ट शासक था, नेक्स्ट शासक उसका क्या नाम था, देवपाल। देवपाल अगला शासक, देवपाल। इसने क्या किया था, देवपाल। तो बच्चों देवपाल के समय में जब अगला शासक आया देवपाल बना, तो देवपाल के समय में एक अरब यात्री आया, अरब यात्री, उसका नाम था सुलेमान। अरब यात्री सुलेमान आया। अब देख रहे हैं देवपाल के शासनकाल में कौन आया था, अरब यात्री सुलेमान आया था। अरब यात्री का मतलब है अरब देश का रहने वाला था, वो यात्रा करने के लिए हमारे भारत में आया था, सुलेमान। ठीक ना नाम का, ये देवपाल थे। देवपाल के बाद अगले जो शासक थे वो कौन थे, नेक्स्ट शासक के बाद देवपाल। देखो बच्चों देवपाल के बाद जो अगले शासक आपके आते हैं, जो नेक्स्ट शासक आते हैं
उनका नाम था महिपाल। क्या नाम था? महिपाल। महिपाल उनका नाम था। अब देखिए महिपाल ने क्या किया, जो अगले शासक आते हैं महिपाल। प्रांजल जरा देखो नीचे तक दिख रहा है, और नीचे तक दिख रहा है कि नहीं? क्या ठीक है। देखो बच्चों महिपाल ने क्या किया, महिपाल पहले शासक कौन थे पाल वंश के? गोपाल। दूसरे शासक धर्मपाल। तीसरे शासक देवपाल। चौथे शासक महिपाल। अच्छा महिपाल ने क्या किया था पता है? महिपाल ने किया क्या था? देखो मैं आपको पता है महिपाल के ही शासनकाल में, महिपाल के शासनकाल में जो है उन्होंने राजेंद्र चोल ने महिपाल के शासनकाल में अटैक किया था इस पाल को, जानते रहिए। तो राजेंद्र चोल ने महिपाल पर अटैक किया था इसके शासनकाल में। राजेंद्र चोल ने पाल वंश पर अटैक किया था, पर आक्रमण किया था। देखिए राजेंद्र चोल ने पाल वंश पर अटैक किया था किस शासक के शासनकाल में? महिपाल। ठीक ना, महिपाल के शासनकाल में। उसके बाद देखिए हिस्ट्री में आपको पता है उन्हीं शासकों को महत्व दिया जाता है जो शासक कुछ न कुछ करे अपने लाइफ में, या तो युद्ध करें, या तो किसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ा बड़ा साम्राज्य स्थापित करें। ठीक, तो मतलब प्रतापी शासकों को ही स्थान दिया जाता है जो कुछ काम करे। ऐसे शासक जो केवल राजा बने, भोग विलास किए, कुछ नहीं काम किए, उनको सोशल में कहीं सोशल करे, उनको हिस्ट्री में कहीं कोई प्लेस ही नहीं मिला है ना। तो उनको कोई पढ़ाता, उनको पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं करता है, जानते रहे। आओ देखो महिपाल के बाद अगले देखिए बच्चों, अब पाल वंश क्या हुआ? पाल वंश के जो अंतिम शासक थे, अंतिम शासक उनका नाम था मदन पाल। अंतिम शासक पाल वंश का कौन? अंतिम शासक, अंतिम शासक उनका क्या नाम था? उनका नाम था मदन पाल। मदन, देखिए पाल वंश के अंतिम शासक का क्या नाम था? मदन पाल। तो अब मदन पाल में क्या हुआ जानते हैं? पाल वंश बच्चों, जब पाल वंश के अंतिम शासक मदन पाल को बनाए, मतलब मदन पाल बने, तो पाल वंश धीरे धीरे कमजोर होता गया। धीरे धीरे क्या हुआ? अगर कमजोर ही हो रहा है। एक समय ऐसा आया कि ये जो मदन पाल के शासनकाल में एक समय ऐसा आया कि पाल वंश कमजोर होते 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 एक समय ऐसा आ गया कि पाल डायनेस्टी पूरा सामंतों के रूप में बिखर गया। सामंत का मतलब जानते हैं? छोटे छोटे उसके जागीर हो गए, छोटे छोटे मतलब कर्मचारी के पास जमीन ज्यादा हो गया, समझ गए? नौकरों के पास कुछ ऐसे जमीन उसके ज्यादा हो गया। तो मतलब इसका जो डायनेस्टी था, इसका साम्राज्य था, धीरे धीरे क्या हो गया? सामंतों में बिखर गया। और उन्हीं सामंतों में से एक ऐसा सामंत था जो बहुत बड़ा सामंत के रूप में उभर गया। मतलब देखो जिसके पास जमीन ज्यादा, बड़ा सामंत तो वही उभर कर सामने आएगा। तो उन्हीं सामंतों में एक बड़ा सामंत उभर कर सामने आया, जिस सामंत का नाम था सामंत सेन। क्या नाम था? सामंत सेन। वही सामंत सेन इस पाल डायनेस्टी के स्थान पर, पाल डायनेस्टी को खत्म करके किस डायनेस्टी की स्थापना करता है पता है? सेन डायनेस्टी, यानी सेन वंश की स्थापना करता है, सेन वंश की। तो सामंत सेन ने आगे चलकर सेन वंश की स्थापना किया, और ये डायनेस्टी अब यहीं पर आपको होता है कंप्लीट खत्म। इसके आगे की जो सेन डायनेस्टी है, जो सामंत सेन ने स्थापना किया है, उस डायनेस्टी को हम आपको पढ़ाते हैं नेक्स्ट डे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, इसके आगे का वीडियो हम आपको